तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो लॉ वाली इन्फॉर्मेशन करके बार उसी तरह से चलने चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जो 110 पेज के ऑर्डर है। एक तो बार में जो स्टेज होगा 10 से 12 फीट का ही होना चाहिए और 3 फुट का बैरिकेड होना चाहिए, और डिस्टेंस होगा 5 फीट का कम से कम मिनिमम। पहला जो लड़की से और कोई भी लड़की से फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी ऑफरिंग जो पैसा फेंकते ऐसा ऑफरिंग जो पैसा उड़ाना ये सब नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जो भी लड़की उधर काम करती रहेगी उसका पीएफ कटेगा, ईसीएस कटेगा, सब कटना चाहिए। कल्चरल डांस बाजू में रह जाएगा और वेश्यावृत्ति चालू, असली डांस चालू हो जाएगा। और जो आज का मुद्दा भी फिर से बाहर से रिलेटेड है, नई मुंबई बाहर से रिलेटेड है। आपने देखा होगा पिछले हमने 2 बार हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसका बड़ा इम्पैक्ट गिरा और इस विपक्ष ने इसको हाउस में भी मुद्दा उठाने के बाद थोड़ा प्रतिबंधक कार्रवाई हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि जो कार्रवाई हुई है वो मतलब बराबर हुई है एकदम से, क्योंकि कल मैंने देखा कि कल भी कुछ बार थे, इतना कार्रवाई होने के बाद कुछ बार थे, इन्होंने सस्पेंशन जो किया है कुछ 4-5 बार जो उसका स्ट्रिंग दिखाया उसका हमने कम से कम 10-12 स्ट्रिंग दिखाया, उनका नहीं हुआ, लेकिन जो बड़े चैनल ने दिखाया उसी का स्ट्रिंग हुआ। और उसके बाद बाकी जो बार थे वो तो 39 से 40 बार है, तो वहाँ पर कल फिर से चल रहा था डांस बार। 2 बजे तक नॉर्मल चला रहे थे, उसके बाद क्योंकि 31 का महीना था तो 9 बजे तक 9:30 बजे तक जिसको परमिशन था वो चला रहे थे। उसके बाद कुछ लड़कियों को रोक कर फिर रात को 1 बजे 2 बजे फिर से वैसे बार चालू हुआ। ऐसे 8-10 बार है जो मतलब के कुछ जो मतलब के सेक्शन है एपीएमसी के बाहर के सेक्शन के, कुछ बाहर के सेक्शन के, तो इन्होंने मतलब नया सेटअप चालू किया क्योंकि इनको मतलब तरीका आता है कैसा लोग पुलिस को कैसा मैनेज करने का, ये करने का। सोचो हाउस में मुद्दा उठा उसके बाद भी इनकी हिम्मत देखो कि इन्होंने फिर भी रात को 1-2 बजे सुबह तक फिर चालू रखा। रात को मैंने सीन देखा कि इतना होने के बाद भी कल बहुत सारे बार थे ऐसे जो उन्होंने रात को 1-2 बजे उन्होंने चालू किए। ऐसा है, मेरा व्यवस्था से ये मांग है कि पूरे जो बार के जो लाइसेंस है ये सब रद्द करने चाहिए, क्योंकि छोटा शहर है। मेरा स्पेशली मांग है जितने छोटे छोटे शहर हैं, ये कल्याण, डोंबिवली, ये जो एरिया है, ये सब में जो डांस बार है वो सब खत्म होनी चाहिए, पूरी तरह से बंद कर दें, ऑर्केस्ट्रा बार खत्म कर देनी चाहिए वहाँ पर। और जो सिंबॉलिक है मुंबई में रहना चाहिए, क्योंकि मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है और मुंबई के जो बार मालिक है वो लॉ को, कानून को डरते हैं और यहाँ पर कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही होता है, तो सिंबॉलिक करना चाहिए। छोटे छोटे शहरों में जो बार चल रहे हैं उससे क्या हो रहा है मालूम क्या, कि वहाँ पर एक तो ज़्यादा बार होने से क्या होता है, लड़कियाँ मतलब डिमांड होता है, लड़कियों का डिमांड और सप्लाई का मैटर उस तरह बढ़ जाता है। और जो छोटे छोटे लोग तो छोटी छोटी तनख्वाह होती है, कोई ज़मीन जायदाद का पैसा होता है, उधर जाके बार में एक उड़ा देते हैं। पहले कैसा होता था, बार एक मुंबई में होता था, लोग दूर से आते थे और एक कल्चरल डांस होता था। वो धीरे धीरे कल्चरल डांस खत्म हो गए, वो ना वेश्यावृत्ति में या तो फिर ये अश्लील डांस में परिवर्तित हो गई, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया लड़कियों में और लड़कियों की डिमांड बढ़ गई और होटल वालों में कंपटीशन और होटल में कंपटीशन बढ़ गए। तो ये जितने छोटे छोटे होटल है इसको रद्द कर देने चाहिए, जो छोटे छोटे शहरों में उसको लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, मुंबई जैसे शहर में होना चाहिए। इससे मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक कंट्रोल पैदा होगा और जो लड़कियां हैं इनका एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग कम होगा। जो गरीब तबके के लोग हैं जो छोटे छोटे शहर में रहते, छोटी 20,000-25,000 की नौकरी करते, पैसा होता है उससे बाहर में जाकर तुरंत उड़ा देते हैं नशे के उसमें, और वो सब चीज़ कम होगा। और जो छोटे छोटे बच्चे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उनकी मांग कम होगी और मतलब ज़रूरत होती है इसके लिए मांग के हिसाब से सप्लाई होती है। तो ऐसा बच्चे जो लड़के यंग छोटे बच्चे होते जो मेजर भी नहीं है, माइनर होते, 14 साल 15 साल गरीब बच्चे होते, वो सबका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो लोग बोलते हैं कि छोटू लोग और वेटर लोग सब बेकार हो जाते हैं बार बंद होने से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो बार में जो काम कर रहे हैं छोटू, आपको अगर पकड़ोगे तो लगभग तुमको 50% से 60% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो 16 साल के छोटे छोटे मतलब जो स्टेट से आते हैं, जो स्टेट बहुत गरीब है वहाँ से आते हैं, ये सब बातें। और मेरा सिस्टम से और जो हमने जो मुद्दा उठाया था, आप लोग सबने मिलकर अपना जो मुद्दे में साथ दिया था, उसकी दखल विपक्ष ने ली। लेकिन सरकार मतलब जो सरकार के जो गृह मंत्री थे वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, उत्साहित नहीं थे, मुझे लगता है ऑर्डर देते। और ऊपर से कार्रवाई भी वो नाम मात्र की हुई है, बार पूरे वाशी में चलता, जिसकी स्ट्रिंग हुआ उसी लोग को सीनियर लोग की बदली हुई, उनसे ही पूछताछ हुई और उसके बाद भी बार पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं और बार अभी भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। ऐसा होता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन कैसा आपने अभी एक सीक्वेंस बार का हमने स्ट्रिंग परसों रिलीज़ किया था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, कस्टमर को पीछे से मतलब आगे से बंद रहता है, आगे से पूरी तरह बंद रहता है, शटर वटर बंद रहता है, लेकिन कुछ उनके जो एजेंट्स बाहर घूमते रहते, वॉचमैन बाहर घूमते रहते, जो कस्टमर को पहचानते हैं वो सीधा उनको पीछे से अंदर ला के बिठाते हैं और अंदर तो चालू रहता है। विधानसभा में मुद्दा उठा
और उसके बाद भी इनको मतलब डर नहीं है, जो माफिया है, ये जो माफिया बन के इनको ना लॉ है कानून का किस किस का डर नहीं है। और ऐसे कुछ स्टेट लोग जिनके बार हर ज़िले में है, अगर आप एक जिला रोकते हो तो वहाँ से ट्रांसफर दूसरे ज़िले में, छोटे छोटे ज़िले में, कल्याण में, डोंबिवली में, ये सब जगह पे बहुत सारे ना मशरूम की तरह बार खुल, मशरूम के पनपते ना बरसात में, वैसा मतलब मशरूम की तरह उन लोग पनप रहे हैं। अच्छा, रिसेंटली जिस तरह से गृह मंत्री ने मुद्दा उठाया है, तो किस तरीके से आप चाहते हैं कि कानून इस पर नजर रखनी चाहिए? देखो 31 के जो है हो रहा है उस पर हम आपको पता है बहुत बड़े लेवल पे पैसा उड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था जो है पुलिस व्यवस्था, क्योंकि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो पुलिस की लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस का काम है, लेकिन मुझे डाउट है कि पुलिस वो इन्फोर्समेंट नहीं करती, क्योंकि पुलिस को पूरी तरह से मैनेज किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस ने अभी आँख खोलनी चाहिए, उनको सैलरी मिलती है सब इम्प्लीमेंटेशन करने काम करने का, तो उन्होंने सही मतलब ना सच्चे दिल से अच्छे मन से जो ये बार को अंकुश लगाने काम करनी चाहिए। आपने चेतावनी दी थी आंदोलन की कि अगर जारी रहेगा तो आंदोलन करेंगे, तो अब क्या किस तरह? देखो अभी जहाँ तक अभी ऐसा लगता है आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन अभी आंदोलन की ज़रूरत है क्योंकि हाउस में मुद्दा उठा है। अभी हम सिस्टम को बोलेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो लॉ वाली इन्फॉर्मेशन करके जो बार उसी तरह से चलनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जो 110 पेज के ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, इसके अंदर बार चलाने का तरीका बताया है कि आपको 2-4 मुद्दे बता देता हूँ कि बार के मुद्दे में जो मैंने पढ़ लिया है कि 5-6 टॉपिक्स क्या है। एक तो बार में जो स्टेज होगा 10 से 12 फीट का ही होना चाहिए और 3 फुट का बैरिकेड होना चाहिए, बैरिकेड, और सिर्फ 4 लड़की कल्चरल डांस कर रही है, कल्चरल मतलब गाना गाएगी, मतलब लाइव गाना होगा, लाइव परफॉर्मेंस होगा, कोई डीजे वीजे बजेगा नहीं। उसके बाद जो हॉल होगा, जो हॉल, तो उसके अंदर कोई भी लिकर सर्व नहीं किया जाएगा, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा होगा उधर लिकर सर्व नहीं होगा, पानी तक सर्व नहीं होगा वहाँ पर, ऐसा। और वो लिकर्स के लिए परमिट रूम अलग बनाया गया है, जहाँ परमिट रूम में आदमी पिएगा और फिर आके इधर एंटरटेनमेंट के लिए बैठ सकता है और गाना देख सकता है, और डिस्टेंस होगा 5 फीट का कम से कम मिनिमम। पहला जो लड़की से, और कोई भी लड़की से फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी, और कोई भी ऑफरिंग जो पैसा फेंकते ऐसा ऑफरिंग जो पैसा उड़ाना ये सब नहीं रहेगा। अगर किसी कस्टमर को उसको रिवार्ड करना है या उसको मदद देना है, टिप देना है, तो जब उसका बिल आता है उसमें वो लिख कर वो टिप दे सकता है, वो टिप। और जो उसका लड़की को, जो लड़कियाँ उधर काम करेगी सबका पगार होगा, पीएफ कटेगा, पीएफ। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जो भी लड़की उधर काम करती रहेगी उसका पीएफ कटेगा, ईसीएस कटेगा, सब कटना चाहिए। और जो टिप और जो पैसा है पूरा बार मालिक ने उसके सैलरी अकाउंट में खोलना, एक अकाउंट रहेगा जिसमें क्रेडिट होगा। इस तरह के नियम दिए ऐसा, पर इसमें से कोई भी नियम फॉलो नहीं होता है। और मतलब जो भी है एक जगह पे 40-40, 50-50 लड़की रखी जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि डांस बार चले, मुंबई जैसे शहर में चले जहाँ पर पुलिस का ज़्यादा कंट्रोल है, व्यवस्था मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। और उधर एक्सप्लोर, मुझे लगता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काम करेगा तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो बच्चों का शोषण, जो यंग लड़की लोग, जो छोटी छोटी लड़की, कुंवारी कम एज की लड़की, माइनर लड़कियां आती है, ये सब पे प्रतिबंध लगेगा। और छोटे छोटे शहर में अगर ये जैसे चलेगा तो वहाँ पर क्या, तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई, लड़कियों की सप्लाई बढ़ेगी, और कंपटीशन की वजह से मतलब ना वो कल्चरल डांस बाजू में रह जाएगा और वेश्या उड़ती चालू, असली डांस चालू हो जाएगा। सर जिस तरीके से आपने कहा कि पीएफ वगैरह कटना चाहिए, इस तरीके की बात, उसके लिए एक ब्यौरा दिया जाता है ताकि जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं उसका डिटेल होता है, तो क्या ये बार में जिस तरीके से काम करती है महिलाएं, क्या उनका डिटेल्स होता है उनके पास में? देखो अभी फिलहाल के दौर पे कोई डिटेल होता नहीं है। लड़कियां ना जहाँ अच्छा कलेक्शन हो रहा है, जहाँ अच्छा ये हो रहा है वहाँ पर जाती है, क्योंकि उनके अंदर भी जो लड़कियां आ चुकी हैं उनको भी कंपटीशन है कि पैसा कमाना है। तो पहले मुंबई जैसा अच्छा कल्चरल डांस होता था, अभी छोटे छोटे शहरों में मतलब ज़्यादा कस्टमर जा रहे हैं क्योंकि असली डांस हो रहा है, तो लड़कियां सब उधर जा रही पैसे कमाने के चक्कर में, और उनको फोर्सफुली किया जाता है कि जहाँ पर पैसा उधर जाके काम करो। तो अभी उनके पास कोई ब्यौरा रहता है, कुछ रहता नहीं है उनके पास। मैं आपको बता रहा हूँ, नेपाली, बांग्लादेशी और कुछ अदर स्टेट की लड़कियाँ, तो उनके पास आधार कार्ड भी नहीं होता है, झूठा आधार कार्ड का लैमिनेशन करके बना लेते हैं, उनको नौकरनामा भरना होता है, को तो भर देते हैं, सब नकली होता है पूरी तरह से। उसको चेक करने वाला कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है। तो हर अपने स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो इस तरह की चीज़ को चेक रखे। सर आपने कहा कि विधानसभा में अगर मुद्दा उठा है, पुलिस ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया, पर एक जो बार मालिक थे वो सुन नहीं रहे, क्योंकि मिली भगत है। तो अभी आखिरी विकल्प है राज्यपाल के पास जाने का, तो आप जाने वाले क्या राज्यपाल के पास ये कंप्लेंट लेके? देखो पहली बात तो जब उन्होंने बताया कि जो बार मालक है, आपको बताइए जो बार मालक है ना, इनका मतलब घोंसला बहुत मजबूत हो गया, इनके बैकग्राउंड में बहुत पैसा है, ठीक है। और इन लोगों ने माफिया की तरह, मतलब ना एक टीम वर्क की तरह इन लोग काम करते हैं। जब सरकार ने अभी इतना बड़ा मुद्दा, अभी जो हाउस के ऊपर ये उठाने के बाद जो बंदी आनी चाहिए थी, पूरी तरह से बंदी नहीं आई। कम से कम कल 20 से 35 बार चालू थे, वो भी धड़ल्ले से चल रहे थे। 9 बजे उन्होंने बंद किया, फिर रात को उन्होंने 12:30-1 बजे फिर से चालू किया मैनेज करके, तो रात भर कल भी रात भर चल रहे थे।
और जब जैसा इन्होंने बोला है कि मतलब कि गवर्नर के पास हम जाएंगे, तो ज़रूरत पड़ी तो हम पक्का गवर्नर के पास जाएंगे। और मेरा दूसरा मुद्दा है, क्या हो रहा है मालूम है क्या, ये जो बार से ना बार जितने बार है जो मशरूम की तरफ बबल हुए, बार का लाइसेंस किसी और का होता है, और चलाने वाले कुछ जो माफिया लोग हैं जो बार टेक ओवर करते चलाने के लिए। तो मेरा बोलने का मतलब है जो बार का लाइसेंस मिलता है ना, तो जिसका नाम का लाइसेंस है उसी ने चलाना चाहिए, बाकी दूसरे को चलाने देना नहीं चाहिए। अगर कायदा करेंगे ना तो बहुत हद तक है ना, मतलब कि कंट्रोल आएगा। आपकी मेन प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? मेरी प्रमुख मांगे ये है कि जो बार जो है ये मुंबई जैसे शहर में होना चाहिए, ना कि छोटे छोटे शहरों में। और दूसरा, बार के लाइसेंस अभी नए लाइसेंस इशू नहीं हो, जैसे बार के वाइन के लाइसेंस बंद हो गए वैसे बार के लाइसेंस इशू नहीं होने चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो उसी गाइडलाइंस में बार चलनी चाहिए, ये मेरे प्रमुख मामले। MFA Films International Production House Mumbai. Films, music, albums, Hindi, Bhojpuri albums, making and releasing. Films making, releasing and marketing all types advertisement worldwide. More information. Email ID mfafilmsinternational@gmail.com. Book your ad. Today India News. Advertisement for this channel. Book your ad. Call now 8452880084.